टिप्स ऐसे जिसे देखने के बाद आप जरूर कहेंगे कि काश हमें ये पहले पता होते, क्योंकि टिप ऐसे हैं जो आज से पहले आपने बिल्कुल कहीं नहीं देखे होंगे। और देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही अलग और डिफरेंट है, बहुत ही कमाल की यूजफुल हैक है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला यूजफुल टिप। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, स्पेशल इस कुकर के साथ, तो दिक्कत ये होती है कि कुकर की सीटी में से बहुत कुछ ना बाहर आ जाता है, जिससे जो कुकर है बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक पेपर। ये नॉर्मल पेपर हमारे घर में होता है जिसका हम ठीक तरीके से यूज नहीं करते हैं। आज मैं आपको इसका यूज करके बताऊंगी। तो जो कुकर का लीड है या जो इसका ढक्कन है, इसकी सीटी को आपने निकाल देना है और उस पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद में ये सीटी या विसिल इसके ऊपर लगा दीजिए। अब आप आराम से अपने कुकर की सीटी लगाइए। ये दिक्कत पता है प्रॉब्लम में कब बन जाती है? जब हम यहाँ पर दाल बना रहे हो, क्योंकि दाल उफन के जब कुकर से बाहर आती है ना, तो कुकर का ढक्कन लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये पेपर लगाने के बाद ही कुछ भी इसमें बॉईल करना है या सीटी लगाना है। इससे कुकर ऊपर से क्लीन रहेगा। बार बार आपको इसकी डीप क्लीन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। इससे कुकर ना के बराबर गंदा होता है। नॉर्मल बर्तन स्क्रब से आप इसे क्लीन कीजिए, ये एक बार में ही वाइप करते हुए क्लीन हो जाएगा। बार बार की आपको झंझट बिल्कुल नहीं होगी। तो जब भी आप कुकर यूज कर रहे हैं, इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से लॉक हो जाते हैं। इसके बाद में इस पेपर को आप थ्रो आउट कर दीजिएगा। आई होप ये वाला यूजफुल ट्रिक आप जरूर करके देखना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ मात्र आपको एक पेपर ही यूज करना है। टिश्यू पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, या नॉर्मल कोई भी इस तरह का पेपर, जिसको यूज करते हुए आप अपने बर्तन धोने की झंझट को खत्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। ये हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लांट दिखा रही हूँ जिसमें छोटे छोटे ना फ्लावर आ रहे हैं। यह है पपीता के छोटे छोटे प्लांट है जिसमें अभी से फूल आ रहे हैं। फूल आ रहे हैं इसका मतलब ये छोटा प्लांट ही फल देना स्टार्ट कर देगा। देखिए आपको मैं जो फूल दिखा रही हूँ इन प्लांट के अंदर, इसमें अभी से ही फल आने भी लग गए हैं। ये बहुत ज्यादा छोटे हैं और अभी से फूल आने इसमें लग गए हैं। इसके मतलब इसमें बहुत जल्दी फल भी लग जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसकी पहचान कैसे करी है कि इतने छोटे प्लांट में ही फ्लावर आ जाए। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पर प्लांट गिन के बता रही हूँ। ये लगभग 11 प्लांट है और ये प्लांट हमने पिछले साल लगाया था। अभी इसमें बहुत सारे फल आ चुके हैं और हम इसके काफी सारे पपीता खा भी लिए हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी पहचान करना बताऊंगी। अगर आपके पास गार्डन है तो ये ट्रिक आपको जरूर पता होनी चाहिए। बिना खाद के हम इन छोटे छोटे प्लांट से ही पपीता कैसे लें? तो यहाँ पर बीज का चयन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो पपीता है मेरे गार्डन में से ही मैंने तोड़ा है और इसमें बीज को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ऊपर जो बीज है कम से 5 से 6, ये बीज का कलर अलग है। नीचे जो बीज है 6 बीज, इसका कलर अलग है। दोनों बीजों का कलर अलग है। जो डार्क कलर के बीज है ये फीमेल सीड होते हैं, जो हल्के कलर के सीड है वो मेल सीड होते हैं। यानी कि अगर हम बीज की पहचान ठीक से नहीं करेंगे तो फल कैसे आएंगे? तो आपने क्या करना है, इस तरीके से बीजों का चयन करने के बाद इन बीजों को सुखा लेना है। और जब भी पानी का सीजन आता है या बारिश आता है तभी आपने इन बीजों को लगाना है, ताकि ठंड के सीजन से ही इसमें फल आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं लगभग जितने फीमेल सीड ली हूँ उसका 1/4 हिस्सा हमें मेल सीड भी लेना है। सारे फीमेल सीड लगा देंगे तब भी फल नहीं आते हैं, क्योंकि एक मेल पौधा भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं इस तरीके से इन्हीं बीज को सुखा दी हूँ और अगले जैसे ही बारिश के सीजन आएंगे इस बीज को मैं फिर से लगा दूंगी। मेरी लाइफ का पिछले 6 साल का ये एक्सपीरियंस है जिसमें मैं फीमेल सीड की पहचान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इस तरह की कलाकारी जरूर करते हैं मिरर के ऊपर। जब भी मैं ड्रेसिंग टेबल में कुछ भी छोड़ देती हूँ तो सब कुछ ना इस कांच के ऊपर लगा देते हैं। इसे क्लीन कैसे करें? अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या आप इस तरीके के वाइप यूज करते हैं तो इनका भी यूज कर सकते हैं। इसे क्या करना है, बस आपने पकड़ना है और कुछ इस तरीके से शीशे के ऊपर हल्का हल्का घुमाना है। कितना भी जिद्दी दाग हो या नेल पेंट का बहुत पुराना दाग हो, लिपस्टिक के दाग हो, वैसलिन के दाग हो, किसी भी तरह के दाग जो शीशे के ऊपर लग जाते हैं वो बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाते हैं। जैसे
मैं मिरर के ऊपर बस इसे हल्का हल्का घुमा रही हूँ, जितने जिद्दी दाग है ना वो अच्छे से मिट जा रहे हैं। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक है, क्योंकि जब भी हम मिरर पे कुछ और चीजें लगाते हैं तो आपने देखा होगा उसके दाग धब्बे अलग से ही रह जाते हैं। पर नेल पेंट रिमूवर का अगर आप यूज करते हैं ना तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं और आपके हाथों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही मिरर को कुछ नुकसान होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टुकड़े यूज किए हैं और ये बहुत अच्छे से ना क्लीन हो गया है। न्यूज़पेपर का यूज करते हुए भी आपने देखा होगा कुछ दाग धब्बे शीशे के ऊपर रह जाते हैं, या फिर न्यूज़पेपर का छोटा मोटा टुकड़ा ना शीशे के ऊपर रह जाता है। तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का ना यूज करते हुए दूसरे ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत सारी मिरर के ऊपर से गंदगी मैंने इन वाइट पेपर से निकाली है और सच्ची में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मेरा मिरर काफ़ी टाइम से गंदा हो रहा था और इसको सोचा मैंने आज क्लीन कर ही लेते हैं। बच्चे तो ऐसे काम करते ही हैं और देख सकते हैं आप काफ़ी सारी गंदगी ना बाहर आ चुकी है। इसमें बहुत तरह के दाग धब्बे लगे हुए थे जो कि सबके सब क्लीन हो चुके हैं। बहुत ही यूजफुल हैक है, इसे ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आप न्यूज़पेपर ना यूज़ करते हुए टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए या इस तरीके से जुराब का यूज़ कीजिए। इससे आप अगर वाइप करते हैं तो किसी भी तरह के दाग धब्बे इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेंगे, जैसे कि हाथों हाथ ही मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। इससे पहले आपने देखा था स्टार्टिंग में मिरर बहुत ज्यादा गंदा था, जो कि फिलहाल में बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। इन ट्रिकों को यूज करते हुए आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आता है। और ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए आप डस्टर की बजाय इस तरीके से इस सॉक्स का यूज कीजिएगा। बस हाथों में पहनना है और अच्छे से क्लीन करते जाना है। बढ़िया से डस्टिंग हो जाती है और आपके हाथों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। आज ये यूजफुल ट्रिक आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले एक और मजेदार हैक के लिए, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ये वाला थर्माकोल ना अक्सर हमारे घर में पड़े रहते हैं, हम इसका यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर आज हम थर्माकोल के छोटे से टुकड़े से बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बना के रेडी करेंगे। बहुत ही कमाल का हैक है, देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर देखिए मैं छोटा सा टुकड़ा ना इसका कट कर लेने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे छोटा सा थर्माकोल के टुकड़े का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसका और एक छोटा टुकड़ा करने वाली हूँ। आप चाहते हैं तो साइज यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, पर हमें छोटे से टुकड़े की ही जरूरत है। यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी डबल टेप की। तो छोटा सा डबल टेप का टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर हमने लगा देना है। अब आप इसे अपने घर के हर उस कोने में लगा सकते हैं जहां पर ये आराम से सेट किया जा सके। तो अभी तो मैं इसको वॉल पे लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया से सेट हो जाता है। जब भी हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो कुछ चीजें हमारे हाथ में जरूर लगती है, जैसे कि ये सेफ्टी पिन। अक्सर क्या होता है कहीं ये रखने में आ जाती है, ये जहां हमें ये मिलती है तो हमारे पास कुछ जगह ना होने की वजह से हम इसे फिर से इधर उधर रख देते हैं और ये टाइम पे हमें नहीं मिलती है। तो थर्माकोल का छोटा सा टुकड़ा इस तरह की छोटी छोटी चीजों को रखने के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो देखिए सेफ्टी पिन भी इसमें आ चुकी है और इस तरीके से गलती से अगर सुई अगर हमारे हाथ लगती है तो हमें इसे रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पूरा घर घूम जाते हैं हम लोग और समझ नहीं आती कि इसे हम कहाँ लगाएं। तो आप इस तरीके से ना थर्माकोल को 2-3 जगह अपने घर में लगा लीजिए। जब भी कोई छोटी छोटी चीजें मिलती है ना तो इस तरीके से इस पर रख सकते हैं ना। कमाल का हैक। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। आप भी गार्डन करते हैं मेरी तरह तो ये वाला हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कटहल का पेड़ और ये मात्र 4 साल का है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है। चाय बनने के बाद उसको एक पानी से धोने के बाद हमेशा आप प्लांट में दे दें। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। अलग से आपको किसी तरह की कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होगी।